हम लोग जो सीखेंगे दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप विथ कॉलम। 2D 3D नहीं बोल के हम लोग अगर फंक्शन का नाम से याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रखेंगे, इसलिए हम लोग रखेंगे वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे। एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम पहले समझते हैं। जैसे क्या है ना कि आपके पास ह्यूज डेटाबेस है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, और जो आपको रिपोर्ट निकालना है इस बंदे के नेम के बेस पे इसकी सेल्स भी निकालनी है, डेट भी निकालनी है, सिटी भी, सैलरी भी, एज भी, सब चीज़ निकालना है। तो अगर हमें नॉर्मल वी लुकअप आता है तो एटलीस्ट अगर 5 कॉलम है तो 5 बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा। एक बार सेल्स के लिए, एक बार डेट के लिए, एक बार सिटी के लिए, एक बार सैलरी और एक बार एज के लिए, है ना। तो एक बार ट्राई करते हैं, निकालते हैं। सिटी निकाल के बताइए। इक्वल टू वी लुकअप राजेश, सिटी निकालना है, सिटी से सेलेक्ट कर दो, सिटी से सेलेक्ट कर दो डाटा, सिटी से सेलेक्ट कर देंगे डेटा। हाँ, उसके बाद फर्स्ट 1 फिर 0, डेटा सेलेक्ट करो, सैलरी निकालिए। इज इक्वल टू वी लुकअप राजेश, सब पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। होल डेटा था ना, होल डेटा। नेक्स्ट हाँ ठीक है, कितना? 5 सिट 5 वेरी गुड। और कुछ करना है, फ्रीज करना है। ये बिल्कुल हैबिट में डालने कि दिस इज द कॉमन फॉर ऑल, तो इसको हमने फ्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो आपको वी लुकअप याद रखना पड़ेगा। वी लुकअप नहीं ठीक से याद होगा तो फिर हम आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम करेगा। तो नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं। हमने देखा कि पहले लुकअप वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू के बाद पूरा टेबल एरे चाहिए, क्योंकि ये बीच में नहीं है, ये साइड में है, तो हमें पूरा डेटा लेना है। और इसको फ्रीज भी यहीं पे करते हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्स निकाल रहे हैं 2,0, है ना। इतना काम करते हैं तो ये हो गया कि हमारी ऊपर से नीचे की सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, बट आगे नहीं, ऐसे से आगे नहीं। तो आगे क्यों नहीं आया उसका रीज़न देखिए। अच्छे से देखना है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है H4 है, लेकिन इसमें किसको ढूंढ रहा है? I4 को। तो H जो है आगे जा रहा है, तो H को रोकने के लिए क्या करेंगे? H के पहले डॉलर। अब मिक्स लुकअप का यूज शुरू हो गया ना, मिक्स जो हमने असाइनमेंट देखा। हेलो, एक देखिएगा कॉल आ रहा है, इसको कॉल करके देखिए क्या है। जल्दी। अगर हम ऐसा करते हैं, $1 यहाँ लगाते हैं, तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम नहीं है, एक ही आंसर आएगा। क्यों एक आएगा? हमने इसमें भी कॉलम नंबर 2 रखा है, इसमें भी कॉलम नंबर 2 रखा है, इसमें भी कॉलम नंबर 2 रखा है, इसमें भी कॉलम नंबर 2। अगर आप चाहो तो हम इसी फॉर्मूले में मैनुअली चेंज कर दें। 2 को क्या करना पड़ेगा? 3 को कितना पड़ेगा? 4, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो चलो 2, 3 है तो अब हम कर भी लें, लेकिन मान लो 16,000 कॉलम में हमारा डेटा है, तो 16,000 बार चेंज करेंगे? नहीं, इसीलिए हम इसको और डायनेमिक करेंगे। ये 2 है, इसी को हमें डायनेमिक करना। अगर फ्रीज ऑप्शन हमने ठीक से यूज कर लिया तो सिर्फ 2 को डायनेमिक करना है। तो क्या हम ऐसा लगा सकते हैं, कॉलम ऑफ दिस। कॉलम ऑफ दिस का क्या आंसर आएगा नेहा? कॉलम ऑफ B1 का क्या आंसर आएगा? कॉलम फंक्शन पढ़े थे फर्स्ट डे। कॉलम ऑफ B1 का क्या आंसर आएगा? करंट कॉलम है, उसका कॉलम नंबर आएगा। तो क्या आएगा? 2 आएगा। और चूंकि हम इसको ड्रैग करेंगे तो अपने आप ये बढ़ता रहेगा। यही चीज़ तो हम मैनुअल कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, 2 के जगह पे COLUMN, कॉलम ऑफ B1, अगर ऐसा कर देते हैं 2 के जगह पे, तो हमारा ये चीज़ डायनेमिक हो जाएगा। अब
दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप एंड कॉलम फंक्शन। समझ में? फिर एक बार करें, अब इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले वी लुकअप, हमें पता चल गया है पहले ही कि हमें डेटा एक नहीं मल्टीपल डेटा का निकालना है। तो इसको जब सेलेक्ट करेंगे और हमें इधर की तरफ रोकना है, हॉरिजॉन्टल पे रोकना है, तो कॉलम को रोकना पड़ेगा। तो कॉलम पे फ्रिज, एक बार पूरा डेटा लेंगे, इसको फ्रिज, इसके बाद हमें कॉलम नंबर को डायनेमिक करना है, इसलिए कॉलम फंक्शन में 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 तो B2 से आता है, इसलिए B1 या B2 B कॉलम से आएगा, तो B और देन 0 बंद, एंटर। इधर से और इधर से सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल D मीन्स डाउन फील्ड, कंट्रोल R मीन्स राइट फील्ड। ये शॉर्ट कीज है, हम लोग शॉर्ट कीज भी अब सीखेंगे। तो हमारा ये हो गया। कुछ लोग इसको 2D बोलते हैं, बट आपको याद रखना है वी लुकअप विथ कॉलम, वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन।